नमस्कार, मेरा नाम अनन्या चतुर्वेदी है और आज मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द यूथ क्विक पर। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही चर्चित विषय पर बात करने वाले हैं। सड़क 2 के ट्रेलर को तो आप सभी ने देख ही लिया होगा और आप में से बहुत लोगों ने इसे डिसलाइक भी किया होगा क्योंकि ऐसे ही तो वो YouTube के मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियोस की लिस्ट में नहीं आया। इस ट्रेलर को अभी तक 10 मिलियन से भी ज्यादा यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा डिसलाइक्स मिल चुके हैं। इसके दो बहुत बड़े कारण सामने आते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु और उससे उठे नेपोटिज्म डिबेट की वजह से। अब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया या उनका मर्डर हुआ ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक बात हम बहुत साफ साफ कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु से उनके फैंस को बहुत ठेस पहुंची है। सिर्फ उनके फैंस को नहीं, पूरी जनता को बहुत ठेस पहुंची है। लोगों ने डिसाइड किया है कि वो सड़क 2 फिल्म को बॉयकॉट करेंगे और ये बात साफ हो जाती है सड़क 2 के YouTube कमेंट सेक्शन से। अगर आप YouTube कमेंट सेक्शन सड़क 2 ट्रेलर का जाके देखें तो वहां आपको सिर्फ 2 चीज मिलेगी, SSR का नाम और #nepotism। इस फिल्म के ट्रेलर के YouTube कमेंट सेक्शन में लोगों ने तरीके तरीके की बातें लिखी। कुछ लोग लिखते हैं, My tribute to SSR is disliking this trailer. I hate nepotism and I hate Alia Bhatt. इस ट्रेलर को सब डिसलाइक करो भाइयों। This trailer does not deserve to take space in the Guinness Book of Record for even the most negative thing. We love you SSR. My girlfriend liked this trailer and now she is my ex cause I love SSR. एक व्यूअर आलिया भट्ट से पूछते हैं, Alia, do you know now who Sushant Singh Rajput is? Welcome to reality. सिर्फ सड़क 2 ही नहीं, जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल को भी इस नेपोटिज्म डिबेट की वजह से काफी बैकलैश झेलना पड़ा। IMDb पर इस फिल्म को 47.9% नेगेटिव वोटिंग मिली है। एक स्टार किड लीड में और धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म होने की वजह से इस फिल्म को लोगों ने काफी डाउनवोट भी दिया है। ट्विटर पर जानवी कपूर के एक्सप्रेशनलेस फेस और इस फिल्म को लेके काफी मीम्स भी ट्रेंड किए। लोगों का ये भी कहना है कि जानवी कपूर ने अपनी एक्टिंग से इस फिल्म को जस्टिस नहीं दिया और उनकी वजह से इस फिल्म को अपना ड्यू क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। वहीं दूसरे हाथ पर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा को लोगों ने 98% पॉजिटिव रेटिंग देकर उसको हिंदी सिनेमा की हाईएस्ट रेटेड IMDb फिल्म बनाया। नेपोटिज्म की डिबेट का तो लगता है अब कोई अंत ही नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव जरूर आने वाला है। इसी चीज को लेके हमने अपने व्यूअर्स से कुछ ओपिनियंस मांगे थे। आइए देखते हैं उनका इस चीज को लेके क्या कहना है। After the untimely demise of actor सुशांत सिंह राजपूत, नेपोटिज्म पे एक बार फिर से डिस्कशन और डिबेट चालू हो गया है। खैर, हम इससे पहले नेपोटिज्म पे बात भी करें, ये जानना बहुत ज़रूरी कि नेपोटिज्म बस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, ये पॉलिटिक्स में भी है और ये जुडिशरी में भी है। खैर, इट्स हाई टाइम नाउ दैट वी स्टार्ट डिस्कसिंग बिकॉज सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज होने के बाद उस पर 9.2 मिलियन डिसलाइक्स थे। खैर, आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड रिएक्शन ऑफ इंडियन ऑडियंस क्योंकि नेपोटिज्म हैज़ परिवारवाद जो है वो बॉलीवुड में काफ़ी लंबे समय से है। आई कैन फ्रैंकली से इट्स बिन देयर सिंस द इंसेप्शन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। और अगर आप विकिपीडिया पे एक सिंपल सर्च करें कि नंबर ऑफ फैमिलीज इन बॉलीवुड, तो आपको वहाँ पर तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इतना ज़्यादा, देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ नेम्स देयर। इफ आई जस्ट हैव टू टेक अ फ्यू नेम्स, आई स्टार्ट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विद अख्तर फैमिली, बब्बर फैमिली, बच्चन, बरताजियास, भट्ट, चोपड़ा, देवल, दत्त एंड खान फैमिली 1, खान फैमिली 2। आई मीन इतने सारे बड़े बड़े नाम जो भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में है वो दे ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म। और नेपोटिज्म सड़क का मुझे ठीक ठाक लगा, उतना कुछ खास नहीं था, ठीक था, काम चला होता, अच्छा था, मतलब चल सकता है। फिर उसके बाद मेरी नज़र पड़ी नीचे डिसलाइक बटन पे। मैं देखा वहाँ तो लोग टूटे पड़े हैं एकदम, डिसलाइक पे डिसलाइक हो रहा है। वो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड बना लिया उसने, आज पता चला वो शायद 3rd हाईएस्ट डिसलाइक वीडियो हो गया यूट्यूब का। बट फिर मेरी नज़र एक चीज़ और पड़ी कि उसमें मैंने ऊपर देखा लिखा हुआ था नंबर 1 ऑन ट्रेंडिंग। और लोग ये कह रहे हैं कि हमने नेपोटिज्म के अगेंस्ट और सुशांत के लिए, हमने जस्टिस के लिए कि हमने डिसलाइक किए। बट भाई आपने डिसलाइक तो कर दिया, पर आपने उस वीडियो को नंबर 1 ट्रेंड करा दिया।
और ट्रेलर डालने का यूट्यूब पे मोटिव भी उनका यही था कि उनका वीडियो नंबर 1 ट्रेंड करे, तो ऑलरेडी वो ट्रेंड कर रहे हैं। तो आपका मोटिव डिसलाइक करने से तो कुछ फ़ायदा हुआ नहीं उस डिबेट को लेके। अगर आप सच में उस चीज़ के अगेंस्ट हो तो आपको फर्स्ट थिंग तो उसको देखना ही नहीं चाहिए था। असली बॉयकॉट तो वो होता कि ट्रेलर आ जाता और लीस्ट व्यूड होता इंडिया के अंदर, तब तो आपका मोटिव सक्सेसफुल होता। बट आपने उस वीडियो को व्यूज़ तो भर भर के दे दिए, अब डिसलाइक्स आपने दिए। डिसलाइक तो भाई एक देखा जाए तो डेस्पासीटो टॉप 5 डिसलाइक वीडियोस में है यूट्यूब के हिस्ट्री में, बट सबसे ज़्यादा हिट वीडियो भी डेस्पासीटो ही है। तो उस मोटिव से देखा जाए तो मोटिव एक तरीके से फेल हो गया, कोई मतलब नहीं था। आप डिसलाइक देके आपको लगा आपको जस्टिस मिल गया, ऐसे नहीं होगा। अगर So आपको recently I watched the trailer of Sadak 2 and I couldn't help but notice that it had a huge number of dislikes. According to me, the large number of dislikes was because people are now talking about nepotism. The whole debate is slowly gaining momentum. People are now discussing how the industry treats outsiders and sometimes ostracizes them. With the death of Sushant Singh Rajput and all the controversies surrounding it, I feel like this is a very important topic and needs to be addressed every single day and by every citizen of this country. Um, on the other hand, Sadak 2 is a movie that thrives on the talent of 4 people who belong to prominent Bollywood families. I mean, Alia Bhatt, Pooja Bhatt, Sanjay Dutt, and Aditya Roy Kapoor. All of these 4 people are from filmy families. While it cannot be denied that these people are truly talented and they have proved their mettle in the past, it must be noted that the chance given to them could have been given to outsiders, could have been given to people who actually need a boost in their careers. Having said that, I would also like to say that shaming people on their social media, typing out abuses, or commenting on what their father does or what their mother does is not justified. While the people have shown their opinion by disliking the video, but it should not be hailed as a victory. I think it's very important for people to accept the fact that social media bullying is wrong. आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपका इतने सालों बाद का जो कमबैक है वो भी अपने ही पिता के डायरेक्शन में और चाचा जी मुकेश भट्ट के प्रोडक्शन कंपनी में, वो भी इतना ज़्यादा स्वागत किया गया आपका। खुश तो बहुत होंगी आप। जैसे आप भी ये इज़्ज़त और शोहरत और जो प्यार आपको पब्लिक ने दिया है वो आप डिज़र्व करती थी। वैसे इस मूवी के ट्रेलर को देखकर मुझे एक और मूवी का मेरा जो सदमा था वो मेरा रिकॉल हो गया। उस मूवी का नाम है कलंक मूवी, जिसको देखने जाने के टाइम पे हम सब ने शायद सोचा होगा कि एटलीस्ट 2.5 और 3 आवर्स की मूवी थोड़ा तो एंटरटेन करेगी, बट मूवी देखते टाइम इट वाज लाइक वन क्वेश्चन विच वाज देयर इन ऑल आवर माइंड, दैट इज़ ये हो क्या रहा है। मतलब किसी का भी किसी के साथ कुछ भी, विदाउट एनी स्क्रिप्ट, विदाउट एनी डायरेक्शन, व्हाट इज़ दिस। मतलब ये डम्ब एक्टर्स, नेपोटिक स्टार्स लाइक आलिया भट्ट एंड वरुण धवन कैन चूज सच अ डम्ब स्क्रिप्ट, वो तो उनसे एक्सपेक्टेड है, बट माधुरी मैम और संजय दत्त जैसे सेल्फ मेड टैलेंटेड इंटेलिजेंट एक्टर्स इतनी घटिया स्क्रिप्ट कैसे चूज़ कर सकते हैं। इट्स रियली अ बिग क्वेश्चन। राजपूत के सडन डिमाइस के बाद जो नेपोटिज्म को लेकर जो आउटरीच था लोगों में, उससे ये लगता था कि अभी वो आउटसाइडर्स की मूवीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे और जो स्टार किड्स हैं उनकी मूवीज़ को वो बॉयकॉट करेंगे। लेकिन मैं आपके सामने कुछ नंबर्स रख रही हूँ जिससे इन सारी बातों का खंडन होता है। विद्युत एक आउटसाइडर है, उनकी मूवी खुदा हाफिज़ के ट्रेलर को 2 वीक्स में मिलते हैं 8 मिलियन व्यूज़। राजकुमार राव की मूवी उमरता के ट्रेलर को मिलते हैं 3.5 मिलियन व्यूज़ इन 3 वीक्स। कुणाल खेमू की मूवी लूट केस के ट्रेलर को मिलते हैं 5 मिलियन व्यूज़ इन 4 वीक्स। और अब बात करते हैं सड़क 2। सड़क 2 के ट्रेलर को मिलते हैं 25 मिलियन व्यूज़ इन जस्ट 1 डे। और ये भी सच है कि सड़क 2 का ट्रेलर इंडिया में अब तक का सबसे ज़्यादा डिसलाइक्ड ट्रेलर है।